खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद अपने रहम और फजल का हाथ बढ़ाए और आप तमाम ज़िंदगियों पर खुदावंद अपने करम की निगाह करे। इफ्सियों के ख़त की स्टडी हम कर रहे हैं। इफ़िशियंस चैप्टर 3 एंड उसकी 13th वर्स तक हमने पढ़ लिया है। आज 14th वर्स से यानी 14वीं आयत से हम शुरू करेंगे और खुदा उनका शुक्र करते हैं क्योंकि इस किताब को इस कलाम मुक़द्दस को पढ़ने वाले लोग मुबारक हैं। जब मैंने इसे किताब तो इसका मतलब इफ्सियों का ख़त नहीं बल्कि पूरी बाइबल की बात हो रही है कि खुदावन के लोग जब कलाम मुक़द्दस को खोलते हैं, कलाम मुक़द्दस पर ध्यान करते हैं, खुदावन के मुँह की बातों को समझना चाहते हैं, तब खुदावन अपना फ़ज़ल करता है और रहम करता है और हम पर अपने बरकतों के दरवाज़े खोलता है। 14वीं आयत ये कहती है कि इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ। किस सबब से? दुख सहने के सबब से, क्योंकि उससे पिछली आयत लिखा है कि हिम्मत नहीं हारनी मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर मैं सहता हूँ। जब दुख सहा गया, जब मुसीबत आई गई, तो पौलुस रसूल ने कहा कि मैं इस सबब से उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ, यानी कि खुदावन बाप हमारे जो आसमानी खुदा हैं, यहोवा पाक खुदा, और लिखा है कि जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक खान नामज़द है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात कह दी पौलुस रसूल ने कि हर ख़ानदान आसमानी बाप से नामज़द है। दिस इज़ अ की ऑफ सक्सेस, दिस इज़ द की टू ब्लेसिंग्स। हमें ये देखना है ब्लेसिंग्स अगर पानी है अपनी ज़िंदगी में कि हर ख़ानदान जो है वो आसमानी बाप से नामज़द है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। आपका ख़ानदान भी मेरे अज़ीज़ों आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा के नाम से नामज़द है। ये आपका राइट है कि आप उसके बेटे और बेटियां होने की वजह से आप बरकत के वारिस हैं, आप वादा के वारिस हैं। जब आप दुआ करें तो एक चीज़ का यकीन रहे कि आपका ख़ानदान और आप जो हो वो नामज़द हो। खुदा बाप अच्छे चरवाहे के साथ आपका ख़ानदान नामज़द है। आप क्लेम कर सकते हैं अपनी ब्लेसिंग को। और दूसरा ये याद रहे कि हम जब भी अपने बच्चों के नाम रखें तो उसमें खुदा का नाम ज़रूर आए, अच्छा लगे, क्योंकि जब खुदा का नाम होंठों से लिया जाए तो वो ब्लेसिंग होती है। तो जब बच्चे का नाम पुकारा जाए तो ना सिर्फ बच्चे के लिए बायस बरकत हो, हमारे लिए भी। तो हमारे सारे ख़ानदान जो हैं वो खुदावंद से नामज़द, और हम पर ये बरकत का दरवाज़ा आसमानी बाप की तरफ से खुला है। आसमान का और ज़मीन का हर एक ख़ानदान, यानी कि जितनी भी मखलूक़ात हैं, चाहे वो फ़रिश्ते हैं, चाहे वो ज़मीन पर उसके बेटे और बेटियां यानी कि इंसान हैं, और फ़रिश्तों को भी खुदावंद ने अपने बच्चे कहा है, अपने बेटे कहा है। ये सारे लोग जो हैं, हम सब मखलूक़ात जो हैं वो खुदावंद के साथ नामज़द हैं। और कैसे नामज़द होंगे? जब हम उसके नाम को अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे, जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेकर, जब हम अपने आप को अहद में बांध लेंगे खुदावंद से। लिखा ताकि वह अपने जलाल की दौलत के माफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर हो जाओ। यूनानी में इसका मतलब है कि कुदरत से ज़ोर हासिल करो। नामज़द होने का फ़ायदा एक ये भी है कि उसके जलाल की दौलत के माफिक वो हमें ये अता करता है कि उसके रूह से हम बातनी इंसानी, जो अंदर का हमारा इंसान है, द एक्चुअल पर्सन, जो कि हमारी रूह है, जिसका नाम आपका नाम है, जो कि आपकी पर्सनालिटी है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो आउटर मैन है या वुमन है, जो कि दुनिया की हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, वो सानवी है। वो वैसे कलाम में लिखा है ना कि अनदेखी चीज़ें अब्दी हैं और देखी हुई जो चीज़ें हैं वो फ़ानी हैं।
सो हमारा जो आउटर बॉडी है, हमारी जो आउटर लेयर है, हमारी जो आउटर हमारी इंसानियत जो है, ह्यूमैनिटी है, वो बेसिकली वो सेकेंडरी है, वो सानवी है, वो कम तर है, और वो ज़ोरावर नहीं होनी चाहिए। जैसे बदन के ऊपर रूह का कब्ज़ा नहीं, बल्कि रूह के ऊपर बदन का कब्ज़ा नहीं, बल्कि बदन के ऊपर रूह का कब्ज़ा होना चाहिए। यानी खुदावंद ने जब इंसान को बनाया तो पहले मिट्टी से बदन बनाया और फिर नथनों में दम फूंका। तो ज़मीन से जो लिया गया वो मिट्टी थी, और आसमान से जो आया वो पाक खुदावंद ने वो रूह हमारे अंदर डाल दी, जो कि इनर सोल है, जो कि बातनी इंसानियत है, जिसको बातिन का मतलब है अंदर, यानी कि जो हमारी बीइंग है, हमारे अंदर है, छुपी हुई इंसानियत है। सो हम देखते हैं कि पाक रूह का क्या काम है कि आसमानी अंसर जो हम में है, जो हमारे अंदर हेवनली फैक्टर है, उसको मजबूत करे। तो जब हम नामज़द हैं तो जलाल की दौलत हमें मिलती, कैसे मिलती कि उसका रूह हमें मुयस्सर है। खुदावंद अपने बच्चों पर, अपने नाम लेवा लोगों पर, और वो लोग जो उसके नाम के साथ जुड़े हैं, अपनी रूह उन पर उंडेलता है। और रूह का काम क्या है कि हमारी रूह के साथ मिलकर, जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रूह रूह यानी पाक रूह, हमारी रूह जो कि हमारी बातनी इंसानियत है, उसके साथ मिलकर क्या करता है कि दुआ करता है, शिफायत करता है, इंटरसेशन करता है। हमारी ज़ात में, जैसा कि यहाँ पर लफ्ज़ है बातनी इंसानियत, मीन्स के इंटरनल जो स्पिरिट, तो एक जो है हमारा गिराई हुई इंसानियत है, जो कि फॉलन नेचर है, ये उसकी बात नहीं है, दैट हैज़ टू गो, दैट हैज़ टू डाई। ये जो फॉलन नेचर है वो भी हमारी ज़ात का हिस्सा बन गई, ठीक है ना। वो अंसर जो है वो ख़मीर बीच में लगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है ना कि खुदा की बादशाही ऐसी है कि आटा जब गूंदा गया उसमें ख़मीर लग गया, और फिर वो बढ़ता बढ़ता सारे आटे को उसने ख़मीरा कर दिया। तो वो जो ख़मीर है वो नेगेटिव जो फोर्स है वो क्या हुई, जब हमारे बातनी इंसानियत को, जो हमारे इंटरनल बीइंग को, इनर बीइंग को डैमेज जिसने किया, जो डेंट पड़ा, वो गुनाह के बायस हुआ। और लिखा ना कि पौलुस रसूल ने रोमन्स में ही कहा कि मेरे अंदर भी एक ऐसी शरीयत मैं देखता हूँ जो कि गुनाह की है। और लिखा है कि जब तक कोई शख्स ज़िंदा है, जो जब तक एक बीवी का शौहर ज़िंदा है वो उस पर काबिज़ है। तो ये जो शौहर है ये इंटरनल फॉलन नेचर की बात हो रही है। तो खुदावन ने जब आदम को बनाया तो खुदावन ने ज़मीन से मिट्टी को लिया, आसमान से रूह आई, और इसलिए जो आसमान की मर्ज़ी है वो ज़मीन पर पूरी होनी चाहिए। मीन्स के जो कुछ हमारी रूह में है, वो कुछ हमारी रूह को फीड किया जाना चाहिए, जो कुछ हमारी रूह रिसीव कर सकती है हेवन से, वो हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, ताकि रूह जो है वो आगे बढ़े और बातनी इंसानियत को स्ट्रॉन्ग किया जाए कुदरत के साथ। पाकरू इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकरू जब आता है तो वो हमारे इनर बीइंग को, जो कि खुदा की मर्ज़ी है, हमारी रूह को, क्योंकि लिखा है ना कि जो खुदा का है वो खुदा को दो, तो हमारी रूह जो है वो खुदा की तरफ से आई है, तो हमें ये खुदा को देनी चाहिए। हमें उसका इस्तेमाल जो है, रूह जो है खुदा उनके हाथ में जाने चाहिए, ना कि इब्लीस के। यहाँ पर हम यही देखते हैं कि लिखा है कि ज़ोरावर हो जाओ, कुदरत से ज़ोर हासिल करो। पाकरू के बपतिस्मा की ज़रूरत क्यों इतनी ज़्यादा है, पाकरू का काम क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगियों में, ताकि हमारी रूहें मजबूत हो जाएं और हमारा जो इंटरनल बीइंग है, इनर बीइंग है, बातनी इंसानियत जो है वो आगे बढ़े, वो कुदरत में आए। क्योंकि जब हमारी डेथ हो जाएगी, जब हम या मसीह के आने पर हम बदलेंगे, तो जो चीज़ आगे ट्रैवल करेगी वो हमारी रूह होगी। हमें नई बॉडी तो मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल पर्सन जो कि रिमेंबर करेगा एवरीथिंग और वो कैरी ऑन करेगा, दैट वुड बी आवर स्पिरिट, जो कि अंदर की बात नहीं इंसानियत है। और आगे जाकर कहता है कि उस ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। बात नहीं इंसानियत जोर जब पकड़ती है तो क्या होता है कि मसीह दिलों में सुकूनत कर जाता है,
पाकरू जब आता है तो मसीह दिल में सुकूनत करता है, क्योंकि लिखे ना कि तुम्हारे जब नया अहद बांधूंगा तो वो शरीयत तुम्हारे दिल पर लिख दूंगा, पाकरू तुम्हारे दिलों पर आइन को लिख देगा। तो शरीयत जो है वो मसीह है, खुदा का कलाम जो है वो मसीह है। तो मसीह कब दिल में सुकूनत करेगा? जब कलाम मुक़द्दस दिल की तख्ती पर लिख दिया जाएगा और अपने नेचर से, अपने दिल से हम खुदावंद का काम करेंगे। तो लिखा है कि मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, जो कि बातनी इंसानियत के ज़ोरावर होने का निशान है। और लिखा है कि ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। तो क्या होगा कि मसीह की ज़ात के पहलू को हम अपना लेंगे और वी विल बिकम लाइक क्राइस्ट। हम जो है वो अपने आप को मसीह की मानिंद बनाएंगे, मसीह की मानिंद चलना शुरू हो जाएंगे, नक्शे कदम पर चलेंगे। और चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई जो है, आप ये देखें कि नए यरूशलेम की जब बात हुई थी मुकाशवा में, बुक ऑफ रेवलेशन में, तो उस उधर वहाँ पर ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई का जिक्र है। और हैकल जो नया यरूशलेम का जो हैकल है, सो दुल्हन जो है, नया यरूशलेम जो है वो मसीह की मानंद है। तो इसलिए यहाँ पर ये अल्फाज यूज़ किए गए। इसके अंदर बहुत गहरा मुकाशवा है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये ऑडियो के अंदर जितना टाइम रह गया ये मुतहम्मल हो सकता है इस चीज़ का कि उसके बारे में ज़्यादा लंबी बात कर सकूं। लेकिन जो हासिल कलाम है, जो कि बॉटम लाइन है, वो ये है कि खुदावन के ख़ानदान है हमारा नाम खुदावन से जुड़ा है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि हमें पाकरू मिलता है। पाकरू के आने से क्या होता है कि हमारी इंटरनल बीइंग जो है, इनर बीइंग जो है, हमारी बातनी इंसानियत जो है वो ज़ोरावर होती है। उससे क्या होता है कि मसीह हमारे दिलों में सुकूनत करता है। उससे क्या होता है कि मोहब्बत, जो मसीह की मोहब्बत है और आपसी मोहब्बत है, वो हमारे अंदर काम करना शुरू कर देती है। उससे क्या होता है कि हमारा जो अपीयरेंस है, रूहानी अपीयरेंस, हमारा जो शक्ल का बदलना है, वो मसीह की मानंद हो जाता है। मसीह की लंबाई के मुताबिक हम लंबे, मसीह की चौड़ाई के मुताबिक हम चौड़े, मसीह की ऊंचाई के मुताबिक हम ऊंचे, मसीह की गहराई के मुताबिक हम गहरे। और लिखा है कि फिर आगे जाकर लिखा है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। हालेलुया। तो ये कितनी बड़ी बात कर दी कि फिर क्या होता है कि जब हम मसीह की मानंद बनना शुरू हो जाते हैं तो तब हम मसीह की उस मोहब्बत को जान सकते हैं, द इटर्नल लव, द अगापे लव, जो कि अनकंडीशनल लव है, जिसको हम वैसे नहीं मालूम कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल टू ग्रैस्प द डेप्थ ऑफ क्राइस्ट लव, या खुदा का जो प्यार है, उसकी असलियत, उसकी गहराई, उसकी कह लें कि उसकी हमागिरी को समझना जो है वो नामुमकिन है। उसको जो मर्ज़ी कर लो, वो नहीं आप पा सकते अनलेस यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, जब तक आप खुदा के रूह से मामूर नहीं हैं। और लिखा है कि हत्ता कि ऐसे कि खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। कितनी बड़ी बात है कि खुदा क्या चाहता है कि हम उसकी मामूरी से मामूर हो जाए, यानी कि खुदावन की मानंद बन जाएं, खुदावन के वसाइफ हमारे अंदर हो जाएं, खुदावन के एट्रीब्यूट्स जो है वो हमारे अंदर हो जाएं। और फिर लिखे कि अब जो ऐसा कादिर है कि उसकी कुदरत के माफिक जो हमें तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, कलीसिया में और मसीह में, यस्सु में, पुश्त दर पुश्त और अब्दुलआबाद उसकी तमजीद होती रहे। सो फिर क्या होगा जब उसकी मामूरी से मामूर हो जाएंगे। और अगेन वही बात है कि सारा इट जस्ट गोज़ इन राउंड्स एंड सर्कल्स, कि उसकी मामूरी से कैसे मामूर होंगे? पाकरू जब हमारे अंदर होगा। सो बात पाकरू से ही शुरू हुई और पाकरू पे ही आके ख़त्म होगी कि जब खुदावंद खुदा खुद हमारे अंदर आकर बस गया, खुदावंद खुदा का रूह खुद हमारे अंदर आकर ठहर गया, तो फिर हम खुदावंद से मामूर हो गए, खुदावंद हमारे अंदर आ गया। तो फिर जब खुदा हमारे अंदर है तो फिर दुनिया के काम, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की सोचें, ख्वाहिशें, दुनिया की फ़िक्रें, ये सब कुछ सानवी हो जाए, ये सब कुछ इररेलेवेंट हो जाएगा और इसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा हमसे, और हम खुदावंद में आगे बढ़ेंगे। और फिर लिखा है कि हमारी दरख्वास्त और ख्याल जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, और खुदावंद कलीसिया में और मसीह यस्सु में
यानी कि बाप की तमजीद कब होनी, कहाँ पर होनी चाहिए? मसीह में और कलीसिया में, हर जगह पर फिर हम खुदावंद की पाक मर्ज़ी को पूरा करने वाले बन जाएंगे। सो रीकैप ये है कि वी आर ऑल द फैमिली ऑफ गॉड, खुदावंद के ख़ानदान के लोग हैं, रूह से मामूर हैं, इंटरनल बीइंग बातनी इंसानियत में ज़ोरावर होते हैं, मोहब्बत में जड़ पकड़ते हैं, मसीह के कद के अंदाज़ा के मुआफिक बढ़ते हैं ताकि उसकी मोहब्बत को जान सकें, और खुदा की सारी मामूरी से मामूर हो जाते हैं क्योंकि खुदा का रूह हम में आकर बस जाता है, खुदा खुद हमारे अंदर आ जाता है ताकि रूह और सच्चाई से उसकी तारीफ़ हो और कलीसिया और यीशु में बाप की पुश्त दर पुश्त और अब्दुलबाद तमजीद होती रहे। इन आयात का ये मतलब है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज हमने तीसरे चैप्टर को भी फिनिश किया, कल से हम चौथे चैप्टर की स्टडी करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।